राम सुदर्शक छत्रसाल महाबली करियो बलि बलि प्रभु प्राणनाथ दर्शन। आज का विषय कुलजम स्वरूपवाणी, प्राचीन एवं अर्वाचीन परिभाषा के साथ आधुनिक अध्यात्म धर्म एवं दर्शन एवं विज्ञान और टेक्नोलॉजी एवं अन्य ग्रंथों की बराबरी या तो उससे उत्कृष्ट या अन्य ग्रंथ जो कहते हैं उन सबको मिलाकर एक ऐसा उत्कृष्ट महानतम ग्रंथ जो केवल और केवल परमात्मा के पास ले जाता है। तो कुलजम स्वरूप की आधुनिक परिभाषा क्या है? क्यों उसका नाम आज से 400 साल पहले महामती प्राणनाथ जी महाराज ने कुलजम स्वरूप ही रखा? बहुत बड़ा प्रश्न है, कुलजम स्वरूप क्यों रखा? तो आज के आधुनिक जमाने में कुलजम का मतलब क्या है? 4 मुख्य पहलू है। गॉड एवं ह्यूमन, ईश्वर एवं मानव, दोनों को मिला के बनता है नरसैया। ह्यूमैनिटी जिसे हम भक्ति के द्वारा बता सकते। मेडिटेशन, ध्यान या चितवन, इसे हम नाम कह सकते हैं। और लव, प्रेम, केवल और केवल परमात्मा जिन्हें हम गॉड के हिसाब से बता सकते हैं। तो कुलजम का अर्थ गॉड, ह्यूमन, ह्यूमैनिटी, मेडिटेशन एवं लव, चारों का मिला के एक छोटा सा संदेश बनता है। अच्छा इंसान बनने से पहले अच्छा इंसान बनना ही सबसे बड़ा साधु बनना है। बहुत बड़ी अलग बात मैं कहता हूँ। अच्छा इंसान बनना ही सबसे बड़ा साधु है। इसका मतलब क्या होता है? नरसैया वह है जिसमें मिलकर सबको शांति मिले। एक ऐसा मनुष्य, एक ऐसा मानव जो उसका हृदय मन तन आत्मा परमात्मा से मिल चुका हो, जिसकी मन वचन और कर्म से चाहे कार्य छोटा हो या बड़ा हो, उसके लिए किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो, जिससे मिलकर हमें शांति मिले, सुकून मिले, उसे हम नरसैया कहेंगे। वो एक बहुत बड़ा साधु है। तो प्रथम प्रश्न, पहला प्रश्न, निजनाम क्या है? निजनाम का मतलब मैंने अपनी आधुनिक परिभाषा में आत्मा का मूल, सनातन एवं ब्रह्म से जुड़ा एक ऐसा दिव्य नाम जिसे देह मतलब शरीर का नहीं, संसार का नहीं, केवल और परमधाम का वो नाम है। अगर वही नाम आत्मा को उसके निज घर, उसके मूल घर परब्रह्म प्रियतम परमात्मा की सदैव उसे याद दिलाता है और ये कहता है जन्म मृत्यु तो एक नाटक का पहलू है। आप एक मिट्टी के पुतले हो, अंदर जो बसा है वो जीव, वो परब्रह्म परमात्मा का आत्मा स्वरूप, आप उसको अंश हो, अपने आप को पहचानो। वाणी इसके प्रमाण में क्या कहते हैं? निजनाम क्या है? निजनाम बिना नर भटके फिरे 84 माही, नाम लगत ही पल में पावे निजगर माही। कहने का तात्पर्य निजनाम बिना जीव, कोई भी मनुष्य हो, प्राणी हो, मात्र जन्म मरण के 84 लाख योनि में आता है और भटकता रहता है।
इस कालमय के ब्रह्मांड से कभी निकल ही नहीं सकता। जैसे उसको निजनाम मिल जाता है, प्रभु परमात्मा का नाम मिल जाता है, सुन लेता है, उसके हृदय मन तन में वो चेतना को जागरूक करके वो धाम का मार्ग खुलता है, जिसे हम निजनाम कहते हैं। दूसरे अर्थों में हम उसे मुक्ति का द्वार कह सकते हो। जब तक आपकी चेतना जागृत नहीं हो गई, तब तक आप अपने आत्म तत्व को पहचान नहीं सकते। दूसरी बात, चौपाई नंबर 2, नाम हमारा निजधाम है और न दुजियास, नाम रतन जो पाए लिया ताको मिथ्यो त्रास पावर। निजनाम सबसे बड़ा धन है दुनिया में। रुपया, पैसा, धन, दौलत, गाड़ी, बंगले, कार, वो कुछ भी नहीं। स्वयं को जान लिया और परमात्मा को समझ लिया, कहने का तात्पर्य निजनाम सबसे बड़ा धन है। जिस किसी को मिल जाता है, अपने आत्मा को जागृत कर लेता है, परम तत्व को पा लेता है, तो इसके भौतिक सुख सुविधा है, माया है, क्रोध है, सुख दुख, ऊंच नीच, अमीर गरीब, आनंद सुख, उससे कोई लेना देना नहीं। उसके हृदय मंत्र आत्मा से माया समाप्त हो जाती है। सरल शब्दों में आज के आधुनिक विज्ञान के उपकरण जैसा टीवी है, मोबाइल है, तो आज हम मोबाइल हर एक इंसान यूज करता है। दुनिया में 850 करोड़ पब्लिक 90% मोबाइल यूज करती है। मोबाइल बिना नेटवर्क, अगर मोबाइल कितना भी महंगा है, फुल चार्जेबल है, सभी फीचर्स है, लेकिन अगर उसमें नेटवर्क नहीं है तो आपका किसी से संपर्क नहीं होता। उसी तरह आप मनुष्य हो, मन और आत्मा दो हैं। अगर आत्मा को निजनाम नहीं मिला, स्वयं की जागृति नहीं हुई, स्वयं का निरीक्षण नहीं हुआ, तो समझ लो परमात्मा से मिलन कदापि नहीं होगा। इसलिए कहते हैं निजनाम का मतलब होता है ऐसा दिव्य कनेक्शन जिससे आप उस परम तत्व को पा सकते हो। तीसरी बात, आत्मा के जागृत हो गई तो परमात्मा के मिलन का ऐसा कौन का रहस्य, ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो कुलदम से वाणी कहती है, आत्मा अलग नहीं है। स्वयं को, निज को, बुद्ध से, अपने आप को परमात्मा से अलग मानती है। आत्मा अपने आप को स्त्री मानती है, पुरुष मानती है, व्यापारी मानती है, नौकरी पैसा मानती है, उद्योगपति मानती है, आत्मा मानती है। इसलिए उसे सुख दुख, ऊंच नीच, अमीर गरीब, प्रेम ईर्ष्या द्वेष तृष्णा की अनुभूति होती है। वो उसे माया है। जिस समय माया उसे लग गई, उस समझ लो परम तत्व परम धाम की विस्मृति हो जाएगी। जैसे ही निजनाम मिल गया, स्वयं की जागृति हो गई, परम तत्व को पाने की लालसा हो गई, हालांकि थोड़ा सा एहसास भी हो गया, तुरंत उससे स्मृति आना चालू हो गया। स्मृति आई, समझ लो मुक्ति का द्वार खुल गया। वाणी क्या प्रमाण देती है? वाणी कहती है बुंद शवानी सिंधु में, बुंद शवानी सिंधु में, सिंधु बुंद समाय, जीव ब्रह्म एके भय, वेद न कछु रहा है। पावन, जिस तरह से एक एक बुद्ध, नदी है, तालाब है, जल है, छोटी छोटी बुनते नदी बनते, तालाब कोई बनते, नदी का बहता पानी, झरने का बहता पानी, तालाब का पानी, जिस तरह से सभी मिला के नदियाँ, एक नदी बड़ी नदी है, उसके बाद अंत में कहाँ मिलती है? समुद्र में समुद्र नदी। उसी तरह आत्मा परमात्मा से मिल जाती है। इसलिए वाणी में कहा है जब लग मन में तब लगी, जब लग मैं तब लगी धुरी। जब तक मेरा मुझ में अहंकार था, मैं ही मैं हूं, तब तक धुरी बनी रही। जब तू तब मिले जा, जैसे ही तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। मैं को हमने मार दिया, अहंकार को मार दिया, तू मतलब परमात्मा, तब मिलन की आस धीरे धीरे बढ़ती है। अहम मिटे तो संज्ञा मिले। मानव मन अहंकार से भरा हुआ, किसी से सामने झुकना नहीं चाहता, मेरे जैसा कोई नहीं। जिस दिन अहंकार मिट गया तो संज्ञा मिले, मतलब
परमात्मा मिले, सहजता में कराया, तुरंत घर जाने का रास्ता खुल जाता है। तो इस भाव क्या कहते हैं? अहंकार का मिटना, विश्राम से, मैं दूर होने से मरण की आस धीरे धीरे बढ़ती है, और समर्पण, चाहे वो तन का हो, मन का हो, धन का हो या परमात्मा का हो, समर्पण भाव जिस दिन आ गया उस दिन आप परमात्मा से मिलने के लिए आपकी राह खुल जाती है। अब एक नई चौपाई, प्रेम पंथ अति सूक्ष्म है, तजी दे देह विचार, सैया संग लिव लाग दे पार उतारे पार। प्रेम मूल अर्थ क्या है? केवल प्रेम, परमात्मा। प्रेम की परिभाषा समझता है, लव इज गॉड, गॉड इज लव। परमात्मा ही है, प्रेम ही परमात्मा है। तो परमात्मा से अगर मिलन करना है तो केवल ज्ञान नहीं चलेगा, भक्ति नहीं चाहिए, समर्पण नहीं, ज्ञान भक्ति समर्पण एवं साथ साथ प्रेम चाहिए। अगर ये चारों चीज आप में आ गई, ज्ञान भी है, ज्ञान मिला तो भक्ति आई, भक्ति है तो समर्पण, लेकिन तीनों से पहले प्रेम चाहिए। जिस दिन प्रेम उपजा उस दिन ज्ञान भी आ गया, भक्ति समर्पण आ गया। समझ लो परमात्मा से मिलन बहुत नजदीक है। तो ये मिलन की प्रक्रिया, परमात्मा से मिलना, और जब सर्वपाणी कैसे देते हैं? दो चरण है। प्रथम चरण श्रवण मतलब वाणी सुनना, दूसरा स्मरण मन एवं चिंतन करना, नजरान करना। तीसरा प्रेम, प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई, श्री राज जी में, श्री कृष्ण जी में, श्रीधर जी में, प्रिया प्राणनाथ के नित्यनियम श्रद्धा, उसमें कदमों तले चलना, वाणी को सुनना, वाणी को समझना, सबके साथ प्रेमत्व का भाव रखना। और व्यक्ति जल में नहाए कोरे रहे, जैसे कि एक तालाब में कीचड़ भरा हुआ है, फिर भी कमल खिलता है, एक तालाब की एक बूंद भी कमल के ऊपर टिकती नहीं, मतलब कीचड़ में जैसे कमल खिलता है, उसी तरह माया में रहते विरक्त भाव, जल में नहाए कोरे भावना चाहिए। और लय, ये कैसे लय? हर पल, हर घड़ी, हर क्षण, हर एक हृदय मनता आत्मा में परमात्मा को देखा, मनुष्य नहीं परमात्मा को देखा। जैसे आपने देख लिया, ये सभी अवस्था, श्रवण, स्मरण, प्रेम, विरक्त और लय, ये पांचों अवस्थाएं मिलकर बनती है नरसैया। नरस का मतलब है ऐसा नर जो परमात्मा के मिलन के लिए आतुर हो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया से परे, उसके हृदय मन तत्व में केवल प्रेम ही प्रेम जगता है। ये दोनों का संयोग जब हो जाए तो निज नाम एक आपकी जगह साधन बन जाएगा, मिलन आपको सत्य बन जाएगा, और परिणाम क्या आएगा? नरसैया भाव। आज का हम सार जो बताएंगे, संक्षिप्त सार क्या है? निजनाम से स्मृति जागे, निजनाम से स्मृति जागे, प्रेम से मिलन हो और मिलन से नरसैया बने। आज का अध्याय हम आपको बताने का प्रयास किया, मनन करें, चिंतन करें, अगर त्रुटि है तो बताने का प्रयास करें।